अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुक्ता मैम बोल रही हूँ। आज मैं आपको इन 9th क्लास को शहरियार की पहली गज़ल समझाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको आबिद मुनावरी की गज़ल समझाई थी दोनों, तो आज मैं शहरियार की ये पहली गज़ल आपको समझाऊंगी। ज़ख्मों को रफ़ू कर ले, दिल शाद करे फिर से। रफ़ू का मतलब है मरम्मत करना। ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करे फिर से। शायर यहाँ पे कहना चाहता है, शायर को ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें और दुख मिले, जिससे उसकी दिल पे जो ज़ख्म मिले, तो उनको वो दूर करना चाहता है, मरम्मत करना चाहता है, ताकि उसका दिल जो है इनसे मतलब एक तरह से आज़ाद हो जाए। वो अपनी ज़िंदगी को, वो अपने दिल को शाद करना, खुशी भरना चाहता है, खुशी से ज़िंदगी बसर करना चाहता है। ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करे फिर से। तो ज़िंदगी में उसने जो ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाबों को वो पूरा करना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया में इस तरह आबाद करना चाहता है ताकि उसमें, उस ज़िंदगी में कोई दुख और तकलीफ़ें ना आए। मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता। यहाँ मैं फिर से यहाँ थोड़ा रिपीट करूँगी। यहाँ करें हम काफ़िया लफ्ज़ फिर से हुआ रदीफ। मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदाद करे फिर से। बेदाद का मतलब है जुल्म व सितम। देखो दूसरे मिसरे में ये कुछ अलग बात कह रहा है। शायर कहता है, या मैं इस तरह समझाऊंगी आपको कि जब इंसान को ज़िंदगी में दुखों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, हर वक्त उसको दुख ही दुख मिलते हैं, तो उसको आदत सी हो जाती है उन दुखों। तो इस तरह उसे लगता है इसी तरह उसकी ज़िंदगी बसर हो सकती है। अब शायर कहता है मुद्दत से उसकी ज़िंदगी में जो एहसास है, जीने का एहसास है, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो चाहता है, वो फिर से ख्वाहिश करता है, दिल जो है उससे फिर से ख्वाहिश करता है जुल्मों और सितमों को फिर से वो मतलब एक तरह से याद कर ले। वो फिर से वो लाना चाहता है सामने, फिर से वो याद करना चाहते हैं उन जुल्मों और सितमों को, तो ताकि उससे फिर से एक तरह से उसे लगता है कि इसी तरह मेरी ज़िंदगी बसर हो सकती है। मुजरिम के कटहरे में फिर हमको खड़ा कर दो। यानी एक मुजरिम को जब अदालत में लाया जाता है, जहाँ पर उसको खड़ा किया जाता है, उसको कटहरे बोलते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, शायर कहता है, मुझे मुजरिम की तरह, जिस तरह एक मुजरिम को कटहरे में खड़ा किया जाता है, मुझे भी वैसे ही खड़ा कर दो, ताकि मेरे ये जो सवाल व जवाब है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है उससे उसकी पूछताछ करो। हो रस्म कोहन ताज़ा, रस्म कोहन हो पुराना, मतलब जो पुराने ज़ख्म मिले हैं उसको, दुख मिले हैं, जो तकलीफ़ें मिले हैं उसको, वो फिर से उसको ताज़ा हो जाए, फरियाद करे फिर से। तो ये फरियाद करना चाहता है वो फिर से कि मुझे ज़िंदगी में जो जुल्म और सख्तियाँ मिले, मेरी ज़िंदगी में जो दुख और तकलीफ़ें मिली, उन तकलीफ़ों को मैं याद करना चाहता हूँ। मुझे मुजरिम के कटहरे में इस तरह खड़ा कर दो ताकि फिर से वो ज़ख्म ताज़ा हो जाए, मुझे वो उनकी पूछताछ करो और फिर से वो ताज़ा हो जाए, फिर से उसको एक तरह से अपनी ज़िंदगी में उसको लगता है जैसे उसको ये याद करके उसे जीने का तस्वुर मिल जाए। अहले जुनून देखो जंजीर हुए साए, हम कैसे उन्हें सोचो आज़ाद करें फिर से। इंसान जो है, जो जिनको जुनून होता है, इश्क होता है, चाहे अपने वतन से, चाहे अपने खुदा के साथ, उनको वो कहता है जो जंजीरें हम जो इन जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो हम इन जंजीरों से कैसे अपने आप को आज़ाद करेंगे। तो कैसे हम ये सोचेंगे कि इन जंजीरों से हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि इंसान जो है, जिस चीज़ की उसको चाहत होती है, वो एक तरह से जो बेड़ियाँ उसके पैरों में होती है, वो जकड़ा हुआ होता है उनमें। तो उस तरह से शायर कहता है कि हम इनसे कैसे आज़ाद हो जाएंगे, हम अपने आप को कैसे इनसे अलग कर देंगे, वही हमें सोचना है।
अब जी के बहलने की है एक ही सूरत, बीती हुई कुछ बातें हम याद करें फिर से। तो शायर कहता है, पहले भी मैंने कहा आपको कि यहाँ पर भी वो ये कहता है दूसरे में कि वो अपने तकलीफ़ों को याद करना चाहता है। तो इस तरह से उसे लगता है मैं इस तरह से ज़िंदगी बसर करना चाहूँ, मतलब इस तरह उसकी ज़िंदगी बसर हो सकती। तो यहाँ पर भी यही कहता है कि अब मैं कैसे ज़िंदगी बसर करूं, मेरी ज़िंदगी कैसे बहल सकती है। तो इसकी एक ही सूरत है, एक ही सूरत यही है कि मैं बीती हुई जो उसके ज़िंदगी में पहले जो कुछ भी, माजी में जो कुछ भी हुआ है, तो वो उनको याद करना चाहता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से आपने देखा शायर जो है कोई ऐसा इंसान या शख्स होता है जो अपने पुराने ज़ख्मों को भरना चाहता है, उनको याद नहीं करना चाहता है, उनसे वो मतलब पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, खुशी से ज़िंदगी बसर करना चाहता है। मगर शायर जो है उन्हीं ज़ख्मों को, उन्हीं तकलीफ़ों को, उन्हीं दुखों को वो फिर से याद करना चाहता है। तो उस तरह से उसे लगता है कि इसी तरह मेरी ज़िंदगी में लुत्फ़ हासिल होगा, इसी तरह मेरी ज़िंदगी में जो जीने का एहसास है वो आगे बढ़ेगा। इस तरह से उसकी ज़िंदगी बसर हो सकती है कि बीती हुई तकलीफ़ों को याद करके उसे आगे ज़िंदगी में बढ़ने में मदद मिल सकती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊँगी। बाकी खुदा हाफिज़।